सही। हम्म। कुछ दिन पहले गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के पतन का एक मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। पुराने समय में तो सिंचे ब्रह्मचर्य का ज्ञान गुरुकुल में दे दिया जाता था, पर आज के स्कूलों में वैसा कुछ है नहीं। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना हो, भविष्य में जाके पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही कठिनाइयां आती हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है वह ब्रह्म में विचरण करने लायक अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लायक, ध्यान साधना करने लायक, समाधान पाने लायक और समाधि अवस्था को उपलब्ध होने लायक बनना शुरू हो जाता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं सिंचाई जिनको इस बारे में पता ही नहीं लगा बड़े होते हुए, जिनकी उम्र अब 25 साल से ऊपर हो चुकी है और वो नुकसान झेल चुके हैं। और उसका नुकसान वो पारिवारिक जीवन में और धर्म और साधना में आने वाली कठिनाइयों में अनुभव कर रहे हैं। तो सिंची जो गलतियां हो गई हैं, क्या उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है? मैं पुनः वापस उसी बाज की कविता पे आऊंगा जिसका उल्लेख मैं बार बार करता रहा हूं, जो काफी प्रेरणादायक है। बाज की आयु होती है 40 वर्ष। 40 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, जिससे वो उड़ान नहीं भर पाता। चोंच उसके मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार नहीं पकड़ पाता। और पंजे उसके नाखून इस कदर मुड़ जाते हैं जिससे उसे अपने शिकार को पकड़ने में परेशानी होती है, और शिकार के अभाव में उसे भोजन नहीं मिलता और वो मरणासन की ओर बढ़ जाता है। लेकिन वह एक काम करता है। मरणासन पे लगभग पहुंच चुकने के समय ही वह निकल पड़ता है एकांत पहाड़ी के चट्टानों पर, जहां वह पटक पटक कर अपने नाखून तोड़ देता है, चोंच तोड़ देता है और अपने पंखों को रगड़ रगड़ करके शरीर से पंख का त्याग कर देता है। फिर 6 महीना बगैर कुछ खाए पिए वह तपस्या में लीन हो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। 6 महीने के पश्चात उसके नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, और फिर वह अगले 40 वर्षों तक अपने जीवन को जीता है। यह संदेश है उन सब के लिए जो ब्रह्मचर्य साधना के अभाव में गलतियों के शिकार हो गए, प्राणों का क्षय कर बैठे, लेकिन वह इस घटना से, प्रकृति में उपलब्ध इस उदाहरण से सबक लेकर पुनः से अपने यौवन को प्राप्त हो सकते हैं। केवल यौवन को नहीं, और पीछे चले जा सकते हैं, और इसके अनेक प्रमाण ब्रह्मचर्य साधना में उपलब्ध हैं। टेस्टिमोनियल के तौर पर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति कभी दादा दिखता था, ब्रह्मचर्य साधना के पश्चात अब दोनों की तस्वीर तब और अब की लगाई जाए तो आपके मुख से कमेंट निकलेगा कि द ग्रैंडफादर हैज बिकम ग्रैंडसन, कि दादा पोता बन गया। और ऐसे एक दो नहीं, लगभग 200 प्रमाण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य साधना किया और उनमें से अधिकांश लोग फिर आगे प्राण साधना पर अग्रसर हो गए और व्यक्तित्व को तोड़कर अस्तित्वगत यात्रा पे स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। तो यह बात सोचना कि समय निकल गया, समय को पुनः लांघा जा सकता है, की हुई गलतियां सुधारी जा सकती हैं, जीवन के क्षय को रोका जा सकता है,
प्राणों के क्षय को रोका जा सकता है, इसे पुनः से प्राप्त किया जा सकता है। बस एक ही मार्ग है, साधना, जिसकी शुरुआत है ब्रह्मचर्य साधना से। पूर्ण गुरु के निर्देशन में जब आप समस्त प्रारब्ध को स्तंभित करके, शुद्ध करके, डीएनए को शुद्ध करके, पूर्वजों की मुक्ति करके जब आप साधनारत होते हैं, तो रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं है और आप पाएंगे कि चलते चलते आप इतने आगे निकल गए कि संसार बच्चा नजर आता है। आज जो ब्रह्मचर्य साधना करके प्राण साधना में है, 3 महीने ही हुए हैं उन्हें, बल्कि तीसरा महीना चल रहा है प्राण साधना का। उनके अंदर ज्ञान की भूख इस कदर जल चुकी है कि वह 12-12 घंटे तक बैठ सकते हैं ज्ञान अर्जित के लिए, बगैर आसन बदले, बगैर भूख प्यास मल मूत्र इंद्रियों से संबंधित किसी भी कार्य में लिप्त हुए बगैर, क्योंकि वो उस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो यह तो अनुभव का विषय है, आप करेंगे और उसका परिणाम आएगा। धर्म का क्षेत्र है, प्रमाणों से भरा हुआ है, पूर्ण गुरु के निर्देशन में कार्यरत है सभी चीज, तो उसमें तो प्रमाण ही प्रमाण है। प्रमाण के बगैर एक कदम नहीं है, हर कदम का प्रमाण है, हर प्रक्रिया का प्रमाण है, क्योंकि हर प्रक्रिया में परिणाम है, रिजल्ट है, और जहां रिजल्ट है वहां पे एविडेंस है, प्रमाण है, और प्रमाण आपको कहीं भटका नहीं सकता, आपको उस पर टिकाए रखता है, और वही तो विज्ञान है। बस इतना सरल है।